मसोई धाम पर राज्य स्तरीय कहिए या मसोई धाम जो बिहार का प्रथम धाम है, बिहार के प्रथम धाम की ओर से संत सुखदेव महाराज जी का श्रद्धांजलि सभा मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में तमाम कैमूर के और अन्य जिलों के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हजारों हजार की संख्या में संत सुखदेव महाराज जी का श्रद्धांजलि सभा मनाने के लिए। और संत सुखदेव महाराज जी का श्रद्धांजलि सभा मसोई धाम पर तो मन ही रहा है, इसके अलावे कई जगह मनाया जा रहा है। आने का मुख्य बिंदु आज का यही है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जिस तरह से वो महाराज जी आते थे तो अब संदेश देकर अच्छे बात कह के जाते थे, आज उनके उपलक्ष्य में ही आए हुए हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? देखिए, संत सुखदेव महाराज जी बड़े संत थे। संत निरंजन दास महाराज जी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसके बाद वो कई प्रांतों में जा कर के संगठन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने काम किया, कई स्टेटों में काम किया। आकर के बिहार में खास तौर पर उन्होंने ज़्यादा काम किया। वहाँ उन्होंने मसोई धाम का शिलान्यास तक किया और वो गांव-गांव में जा कर के जिला में जा कर के गुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने संदेश दिया है। तो उस संदेश को अंगीकार करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके श्रद्धांजलि सभा को मनाने के लिए लोग आए हैं। तो यह उनका बहुत बड़ा संदेश रहा कि हमारे चमर वंश के जो कौम के लोग हैं वो निश्चित तौर पर जगें, और जैसे इस देश में बौद्धिस्ट है, हिंदू धर्म है, उसी तरह से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में रविदास कौम के लिए जो हमारे निरंजन दास महाराज जी ने रविदासिया धर्म संगठन का निर्माण किया, स्थापना किया, इस रविदासिया धर्म संगठन का जन जन तक प्रचार हो और जन जन तक पहुँचे, गुरु महाराज जी का अमृत वाणी पहुँचे, इसके लिए उन्होंने संदेश देने का काम किया था। अच्छा, श्रद्धांजलि सभा मनाने का पर्पस क्या है? देखिए, श्रद्धांजलि सभा तो हर किसी व्यक्ति का मनना चाहिए, संत हो, महापुरुष हो, या बड़े लोग हों, नेता हों या आम लोग हों, श्रद्धांजलि सभा मनाना चाहिए। क्योंकि श्रद्धांजलि सभा मनाने का मतलब है कि एक उसके किए हुए कर्मों को याद किया जाता है कि इन्होंने, जैसे हमारे सुखदेव महाराज जी 67 साल की उम्र में अपने शरीर को छोड़े हैं। उनका जन्म जो हुआ आपको 67 में, सॉरी 59 में, और उन्होंने त्याग किया, उनका परिनिर्वाण हुआ 21 जून 2026 को। तो लगभग 67 साल होता है। तो 67 साल का जो उनका कमाई है उसको लोग श्रद्धांजलि सभा में याद करते हैं कि उन्होंने क्या किया। श्रद्धांजलि सभा मनाने का मुख्य उद्देश्य ही है। जैसे बाबा साहब का लोग परिनिर्वाण श्रद्धांजलि सभा के रूप में 6 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। माननीय कांशीराम साहब का मनाया जाता है। वैसे हमारे तथागत बुद्ध का, हमारे संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। तो एक उनके किए हुए कर्मों को याद करना ही श्रद्धांजलि सभा का मुख्य उद्देश्य। सर, एक और सवाल है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब तो दुनिया में नहीं रहे, उनके उपलब्ध उनके बदले और किनको कार्यभार दिया गया? देखिए, तो बहुत बड़ा ऊपर लेवल का मामला है। और ये संत गुरु विश्व के गद्दी नशीन, विश्व के धर्म गुरु, हम सबों के धर्म गुरु संत स्वामी सदगुरु निरंजन दास महाराज जी जिसको बनाएंगे उसको पूरे देश के लोग मानेंगे। वो तो हमारे धर्म गुरु का जो आदेश होगा उसको हम सभी लोग मानने के लिए तैयार हैं। एक ही लाइन में महाराज जी जिसको बना देंगे उसके साथ सारे लोग रहेंगे। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग रहेंगे, पूरे विश्व के लोग रहेंगे। तो ये बहुत ऊपर लेवल का मामला है। हम लोग तो एक अनुयायी हैं, सेवादार हैं। जो महाराज जी का आदेश होगा हम लोग मानेंगे। जहाँ तक अभी आप लोग को जानकारी नहीं, महाराज जी का जो आदेश होगा, तो अब चूंकि आदेश होगा तो पूरे सोशल मीडिया पर चलेगा, लेटर पत्री जारी होगा, तो आएगा तो आप लोगों को भी खबर आ जाएगा, हम लोगों को भी आ जाएगा। तो जिसको महाराज जी बना देंगे उसको हम लोग मान के काम करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ सरोज कुमार, पूर्व जिला महासचिव अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन कैमूर। थैंक यू सर।